जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप अभी जहां हैं वहीं अचानक कुछ ऐसा होता है जो आज तक कभी नहीं हुआ। पृथ्वी घूमना बंद कर देती है ना, कोई चेतावनी, ना कोई आवाज, ना कोई समय। बस एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब हम यह समझते हैं कि धरती के रुकते ही हम नहीं रुकते, क्योंकि इस समय भी हम पृथ्वी के साथ लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। और जैसे ही धरती अचानक थमती है, उसी रफ्तार से हर इंसान, हर गाड़ी, हर इमारत आगे की तरफ फेंक दी जाती है। लोग संभलने से पहले ही जमीन से टकराते हैं। शहरों के शहर सेकंडों में तबाह हो जाते हैं और हवा एक भयानक सुपरसोनिक तूफान में बदल जाती है जो पेड़ों, पुलों और पहाड़ों तक को उखाड़ कर फेंक देती है। अब कैमरा ऊपर उठता है और पूरी धरती को देखता है, जहां हर महाद्वीप एक साथ अराजकता में डूब जाता है। अब नजर डालिए समंदर की तरफ, क्योंकि यहां तबाही और भी ज्यादा भयानक है। महासागर का पानी भी नहीं रुकता और हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चढ़ाता है। विशाल मेघा सुनामी पूरे महाद्वीप निगल जाती है। और जो लोग सोचते हैं कि समुद्र से दूर रहकर वे सुरक्षित हैं, वे सबसे पहले गलत साबित होते हैं, क्योंकि अब हवा और पानी दोनों मिलकर पूरी धरती को साफ कर रहे होते हैं। कुछ ही घंटों में पृथ्वी का असली रूप बदलने लगता है। अभी पृथ्वी बीच से थोड़ी फूली हुई है क्योंकि वह घूमती है, लेकिन जैसे ही यह घुमाव रुकता है, यह संतुलन टूट जाता है। जमीन खिसकने लगती है। हर जगह भयानक भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी एक साथ फटने लगते हैं और धरती जैसे खुद दर्द में कराह रही हो। अब सबसे डरावनी सच्चाई सामने आती है, क्योंकि पृथ्वी के रुकते ही दिन और रात भी रुक जाते हैं। धरती का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता है, जहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, और दूसरी तरफ हमेशा की रात छा जाती है, जहां तापमान -100 डिग्री से नीचे गिर जाता है। एक तरफ आग की दुनिया, दूसरी तरफ बर्फ की मौत, और इनके बीच कहीं जीवन फंस कर रह जाता है। अब सोचिए उन पेड़ पौधों का जो सूरज की रोशनी से जिंदा रहते हैं। फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, खाना खत्म होने लगता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले जानवर गिरते हैं, फिर इंसान, और फिर धरती पर जीवन की आवाजें एक एक करके खामोश होती चली जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद दिन और रात के बीच की उस पतली सी रेखा पर थोड़े समय के लिए जीवन टिक सकता है, जहां न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड। लेकिन यह भी बस कुछ समय की बात है, क्योंकि पृथ्वी का घूमना सिर्फ दिन और रात बनाने के लिए नहीं है। यही घुमाव हवाओं को चलाता है, मौसम बनाता है, समंदरों को संतुलन में रखता है और जीवन को सांस लेने का मौका देता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो यह कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आखिरी अध्याय होगा। इसलिए अगली बार जब आप सूरज को उगते या ढलते देखें, जब हवा को महसूस करें या रात की ठंडक को महसूस करें, तो इसे मामूली मत समझिए, क्योंकि यही पृथ्वी की लगातार चलती हुई घुमावदार धड़कन है जो हमें हर सेकंड जिंदा रखे हुए है। और शायद यही वजह है कि इस विशाल ब्रह्मांड की खामोशी में हमारी नीली धरती आज भी जीवन से भरी हुई है।